हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे कि एक नया रूल आया है जो कि काडर एलोकेशन के लिए, जो क्या आईएएस और आईपीएस और आईएफएस के जो मतलब कि कैंडिडेट होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको जो भी मतलब कि मेजर चेंजेस हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि वैसे तो डॉक्यूमेंट क्या लगभग 6 पेज का है, तो अब आप लोग समझ सकते हैं और काफ़ी मतलब कि डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी है। तो इसको अगर पूरा पढ़ेंगे तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। पर अभी जो मेजर चेंजेस हुए हैं उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा इससे पहले क्या था, इससे पहले जो काडर का एलोकेशन था वो जोन के अकॉर्डिंग था। कितने जोन में था, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 जोनें इससे पहले थी। परंतु अभी क्या है, इन जोन को हटा करके अभी क्या कर दिया, ग्रुप में बांट दिया और टोटल 4 ग्रुप में इसको जो है बांट दिया गया। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि अभी क्या है, इससे पहले का जो जोन वाला जो क्राइटेरिया चल रहा था या फिर जो भी प्रोसेस थी उसको हटा करके जो ग्रुप में बांट दिया। और आप देखेंगे क्या, जैसे कि हम देख रहे होंगे पूरे के पूरे 4 ग्रुप में गया, पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको बांट दिया। इससे पहले क्या चल रहा था, इससे पहले चल रहा था जोन में, जो कि 1 से लेकर के 5 जोनें थी। तो हम समझ गए होंगे मेजर चेंजेस क्या है। और इस बार क्या होगा आपको, जैसे कि मतलब कि आपको क्या इस बार थोड़ा सा मतलब कि प्रोसेस की गई कि जो भी आपकी मतलब कि एक तरीके से जो काडर एलोकेशन है उसको थोड़ा सा मतलब कि सिंप्लीफाई किया जाए। और जो कि आप लोग जानते होंगे कि काडर का एलोकेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो क्या होता है, जो आपकी मतलब कि एक तरीके से जो मेरिट लिस्ट में क्या है, सीरियल नंबर के वाइज में आपको पहले सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग क्या है एक लिस्ट मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है काडर का एलोकेशन होता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपकी क्या रैंक अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास अगर होम काडर चाहिए आपके पास रैंक अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, उसके बाद में होना चाहिए उस राज्य में जो है इनसाइडर की वैकेंसी होनी चाहिए, तभी आपको क्या होम काडर मिल पाएगा। और तीसरा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपको क्या उसको एक तरीके से आपने चूज़ भी किया हो, यानी कि आपने जो है सेलेक्ट किया हो कि मुझे होम काडर चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, आपको जो होम काडर का चाहिए उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपकी अच्छी रैंक होनी चाहिए, आपके राज्य में क्या इनसाइडर की वैकेंसी होनी चाहिए और आपने उसको मतलब कि एक तरीके से सेलेक्ट भी किया हो कि आपको इनसाइडर की वैकेंसी इस राज्य में चाहिए। और उसके बाद में एक और एक क्राइटेरिया ये होगा कि जितने भी मतलब कि एक तरीके से कैंडिडेट होंगे उनके क्या 25-25 के ग्रुप बना जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही क्या साइकिल चलेगा। जैसे कि अगर देख लिया जाए, सबसे पहले जो अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर में यहाँ बताया गया कि यानी कि सीरियल नंबर 7 और 10 और जो 16 यानी कि 7 10 और 16 पे 3 कैंडिडेट हैं, तो उनका जो एलोकेशन होगा कैसे होगा, तो उनका एलोकेशन पहले क्या होगा, जो सीरियल नंबर 7 वाला है उसका एलोकेशन कैसे होगा, फर्स्ट साइकिल में होगा, यानी कि 1 से लेकर के जो 25 वाला साइकिल है उसमें फर्स्ट वाले जो कैंडिडेट है उसका हो जाएगा। और जो दूसरा रैंक यानी कि जो 10 रैंक वाला जो कैंडिडेट है, जो 10 रैंक वाला कैंडिडेट है तो उसका कब होगा, उसका जो होगा सेकंड साइकिल में होगा, यानी कि 25 से बाद में जो 26 से लेकर के 50 वाला साइकिल है उसमें हो जाएगा। और उसके बाद में जो 16 जो रैंक वाला है, यानी कि आप लोग देख रहे होंगे 16 रैंक वाला जो कैंडिडेट है उसका कब होगा, उसका जब होगा जब कब जो 51 से लेकर के 75 वाला जो साइकिल चलेगा उस वाली साइकिल में उसका हो जाएगा। परंतु यहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए कि आपको क्या 3 वैकेंसियाँ जो हैं उस राज्य में इनसाइडर की होनी चाहिए, तभी मतलब कि 3 के तीनों को मिल पाएगा। अगर केवल 2 वैकेंसियाँ हैं तो केवल 2 वालों को मिल जाएगा, तीसरे वाले को नहीं मिल पाएगा। अगर केवल 1 है तो बाकी के जो 2 बचे हैं उनको नहीं मिलेगा, केवल फर्स्ट वाले को ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हम समझ गए होंगे कि इस राज्य में तीनों वैकेंसियाँ खाली होनी चाहिए। और अगर 7 10 और 16 का अगर कोई रैंक का है तो 7 वाले को फर्स्ट साइकिल में, 10 वाले को सेकंड साइकिल में और 16 वाले को थर्ड साइकिल में उसकी जो इनसाइडर की वैकेंसी अगर खाली हुई तो मिल जाएगी। और उसके बाद में अगर और अगला चेंजेस क्या है, अगला चेंजेस ये किया गया कि जैसे कोई इससे पहले अभी तक क्या होता था कि जैसे कि इनसाइडर की अगर वैकेंसी आई SC ST या फिर कोई अदर OBC जो कैटेगरी है उसमें आई है, और अगर उसकी जो वैकेंसियाँ अगर उसमें नहीं भर पाई इनसाइडर की तो क्या होता था, वो खाली रह जाती थी। तो अभी क्या कर दिया गया, अगर उसकी जैसे कि अगर कोई अनरिजर्व कैंडिडेट की कोई वैकेंसी है और वहाँ पर कोई अनरिजर्व कैंडिडेट नहीं मिलता तो वो वैकेंसी के बाद में किसे मिल जाएगी, ST वाले को। उसके बाद में फॉलोइंग उसके आगे कि अगर ST वाला भी नहीं हुआ तो SC वालों को मिलेगी, अगर SC वाला भी नहीं हुआ तो उसके बाद में किसको मिलेंगे, OBC वाले को मिलेगी। तो इसी हिसाब से प्रोसेस चलेगा। तो हम समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अगर क्या है, अगर कहीं पे भी अगर OBC की वैकेंसी खाली है और वहाँ पे अगर OBC का कैंडिडेट नहीं मिला तो उसकी जो वैकेंसी होगी इनसाइडर की वैकेंसी होगी या फिर आउटसाइडर की जो वैकेंसी होगी वो किसको मिल जाएगी, सबसे पहले मिलेगी ST वालों को, उसके बाद में ST के बाद में SC वालों को, उसके बाद में अदर जो अनरिजर्व वाले हैं उनको मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब कि इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इससे पहले जो मतलब कि वैकेंसियाँ या फिर जो भी काडर खाली रह जाते थे वो छोड़ दिए जाते थे, तो इस बार ऐसा नहीं होगा, जो काडर होंगे वो क्या आपके भर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से सेम ST वाले के लिए भी होगा, OBC वाले के लिए भी होगा। और बस यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे जो होगा, अगर ST वाली की अगर वैकेंसी इनसाइडर की अगर नहीं भर पाती है तो उसके बाद में क्या सबसे पहले किसको भरा जाएगा, SC वालों को भरा जाएगा। तो हम समझ गए होंगे भाई, मतलब कि एक तरीके से जो क्राइटेरिया आगे चलता रहेगा।
और उसके बाद में एक और मेजर चेंजेस क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि तो आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कि एक और मेजर चेंजेस ये है कि जैसे कि हम लोगों ने भी यहाँ पे देखा था जो जोन वाला, यानी कि जो जोन वाला जो खत्म करके अभी ग्रुप वाला कर दिया गया। तो यहाँ पे एक और देख सकते हैं कि ग्रुप वाले में क्या हुआ, जो रोस्टर प्रणाली है उसके तहत क्या करा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि आप जानते होंगे कि आप अगर एक जोन में या फिर एक ग्रुप में, जो कि हम लोग पहले जानते थे कि एक जोन से आप एक कोई सेलेक्ट कर सकते थे, उसके बाद में आपको सेकंड जोन से सेलेक्ट करना होता था, उसके बाद में आपका थर्ड जोन से सेलेक्ट करेंगे, इसी प्रकार से आगे प्रोसेस चलता था। परंतु अभी जब ग्रुप वाला आ रहा है तो ग्रुप में भी क्या, आप पहले फर्स्ट ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में सेकंड वाले ग्रुप से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर थर्ड वाले ग्रुप से। और इसमें क्या होगा, जो वैकेंसियाँ भरी जाएंगी जो 2026 वहाँ पे क्या तो जो ग्रुप फर्स्ट से भरी जाएंगी, उसके बाद में जो 2027 आएगा वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, ग्रुप नंबर जो सेकंड है वहाँ से स्टार्ट होंगी, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर वन वाला। इसी प्रकार से हम समझ गए होंगे, यानी कि 2026 में क्या ग्रुप 1 से भरी जाएंगी, उसके बाद में नंबर दूसरे पे आएगी, फिर तीसरे वाली, फिर चौथे वाला ग्रुप। और उसके बाद में जो 2027 होगा वहाँ पे जो सारी वैकेंसियाँ जो भी मतलब कि इनसाइडर और आउटसाइड की होंगी वो कैसे भरी जाएंगी, पहले ग्रुप 2 से, फिर ग्रुप 3 से, फिर ग्रुप 4 से, फिर ग्रुप नंबर 1 को लिया जाएगा। इसी प्रकार से 2028 में कैसे होगा, ग्रुप 3 से, फिर 4 से, फिर 1 से, फिर 2 से। तो उसके आगे ऐसे फॉलोइंग चलेगा, पहले 4, फिर 3, 2, 1, यानी कि 1, 2, 3, 4, फिर इसके बाद में के 2, 3, 4, 1, और उसके बाद में क्या चलेगा आगे 3, 4, 1 और 2, तो 3, 4, 1 और 2, इसी प्रकार से आगे भी चलता रहेगा फिर से, यानी कि 4, 1, 2 और 3, और इसके बाद में फिर से यही मतलब कि प्रोसेस आगे चल जाएगा क्या 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से मतलब कि साइकिल हर बार चलता रहेगा। तो आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि सारे के सारे पॉइंट। और यहाँ पे एक और छोटा सा मतलब कि जो बात कही गई है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो कैंडिडेट था उसको अभी तक सोचा जा रहा था कि उसके लिए क्या अलग कैटेगरी कुछ सोची जाएगी, परंतु अभी सीधे सीधे बोल दिया गया कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला है उसको क्या अनरिजर्व की कैटेगरी में ही माना जाएगा, यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन था अब उसको क्या अनरिजर्व की कैटेगरी के तहत ही जो सीटें होंगी एलोकेट की जाएंगी। और यहाँ पे हम देख रहे होंगे जो भी मतलब कि जो कार्डर एलोकेशन होगा आईएएस के लिए क्या कोशिश की जाएगी क्या जो मतलब कि आप लवासना जाएंगे उससे पहले ही मतलब कि आपको कार्डर एलोकेशन हो जाए। और जो आईपीएस और आईएफएस के लिए आप क्या इमीडिएटली आफ्टर द अपॉइंटमेंट हैव बीन मेड, यानी कि जब अपॉइंटमेंट हो उससे पहले आपको आईपीएस और आईएफएस के लिए जो है कार्डर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आशा करते हैं मैंने क्या सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर बहुत सारे अभी भी पॉइंट छूटे हैं मुझे पता, क्योंकि आप जानते होंगे पूरा 6 पेज का मतलब कि आप जानते होंगे जो डॉक्यूमेंट है उसको पूरा का पूरा आप पढ़ने में और समझाने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अगर आपको किसी को फिर भी डिटेल में अगर जानना है तो वो क्या कर सकता है, नीचे मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपका कोई और डाउट है तो आपके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।